नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हाईवे पर दुर्घटना में कमी लाने के लिए पुलिस और जापानी कंपनी टोयोटा गोसाई मिंडा ने पहल करते हुए हाईवे पर भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह ने ट्रैफिक एड पोस्ट का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक इंटरसेप्टर पुलिस वाहन को ट्रोले ने टक्कर मारी थी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद नीमराना डीएसपी महावीर सिंह शेखावत ने जापानी कंपनी के साथ मिलकर सराहनीय पहल शुरू की है। इस दौरान नीमराना एएसपी जगराम मीणा, शाहजहांपुर थानाधिकारी विक्रम सिंह नीमराना, सब इंस्पेक्टर फूल सिंह मीणा, टोयोटा गोसाई मिंडा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चीफ और हेडक्वार्टर मित्स वाफी, अरीमुना शॉन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जेम्स जोसेफ, एचआर हेड प्रदीप सिंह, एचआर जेपी तंवर, डीसी जोशी सहित अनेक पुलिस के व कंपनी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज कार्यक्रम है ये सेफ्टी के लिए क्या? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो टोयोटो कंपनी ने पुलिस के साथ मिलकर के किया है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पिछले साल से ये एंडेवर है, ये इच्छा है कि रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाई जाए और जो एक्सीडेंट्स में डेथ्स होती हैं उनको नंबर कम किया जाए ताकि लोगों को सेफ जर्नी करने का मौका मिले। मुझे खुशी इस वक्त बताते हुए कि पिछले 2022 के कैलेंडर ईयर में भिवाड़ी पुलिस ने एक्सीडेंट्स में डेथ्स को, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को और घातक चोटों के मामले में हम काफ़ी अच्छे रहे और हमने इन संख्या को काफ़ी कम किया है पिछले साल के अंदर। ये जो ट्रैफिक हेड पोस्ट है इसमें BHQ से अलग से हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, मैन पावर मिलेगी। इसके लिए मैंने कल एक ASI साहब की नियुक्ति भी कर दी है। यहाँ पर ये लोग यहाँ रह करके न सिर्फ ट्रैफिक को लेकर के लॉ इन्फोर्समेंट को पूरा मैनेज करेंगे, आसपास के गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं जो उनको भी हम जाकर के एजुकेट करेंगे ट्रैफिक लॉज के बारे में और यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं, जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम पुलिस मुख्यालय को और जो यातायात प्रबंधन है उनको बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हमें इंटरवेंशन करनी चाहिए ताकि यहाँ पे सेफ पैसेज बनाया जा सके। सर, बेरोड अस्पताल में फायरिंग हुई थी, उसमें क्या अब तक चल रहा है? उसके अंदर काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर है और वो जांच जो मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन है एडिशनल एसपी नीमराना कर रहे हैं और इस गैंग वार को या इस जो गैंग कल्चर है इसको ख़त्म करने के लिए 2022 में भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया है और मुझे खुशी है बताते हुए कि राजपासा में जो निरुद्ध किया जाता है उस पर भी हमने बहुत सी कार्रवाई की। अभी तक 2 हम लोगों ने एक्शन लिए हैं उसके अंदर और मिशन 100 काफ़ी हद तक सफल रहा है। बदमाशों का चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में हम काफ़ी ठीक रहे हैं पिछले 2022 में। 2023 में भी ये काम जो है और भी बढ़ा करके किया। सर, घटना के वक्त SHO की फायरिंग से एक बदमाश के हाथ में गोली लगी, इस तरह की सूचना आ रही है क्या? वो क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एडिशनल एसपी नीमराना इसकी जाँच करूँगा, जैसे जैसे सूचनाएं आएंगी जिस तरह से कार्रवाई होगी आपको बताऊँगा। सर, फ्री रजिस्ट्रेशन के बावजूद अपराधों में कमी आई है, खासतौर से नीमराना में। पिछली बार 894 मुकदमे हुए थे, इस बार 847, मतलब ग्राफ घटा है। अपराध का ट्रेंड बदल रहा है। पुलिस के पास नफरी कमी है, संसाधनों की कमी है, ये चुनौती है आप लोग। चुनौती है तो किस रूप से भिवाड़ी पुलिस भिवाड़ी पुलिस के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनमें से मैंने अधिकतर जितना मैं कर सकता था उतना मैंने बहरोड नीमराना को दिया है। यहाँ पे हमने वाहनों की संख्या भी बढ़ाई है। आपने देखा होगा यहाँ पे QRTs जो है रात को भी सशस्त्र, इतनी सर्दी और कोहरा होने के बाद भी आर्म्ड QRT जो है वो रोड पे गश्त करती हैं। महत्वपूर्ण चौराहे वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद रहती हैं और कोई घटना, इतनी सर्दी और कोहरा होने के बाद भी आर्म्ड QRT जो है वो रोड पे गश्त करती हैं। महत्वपूर्ण चौराहे वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद रहती हैं और कोई घटना हो जाती है तो उसका हम कोशिश करते हैं कि तुरंत उसको नतीजे तक पहुंचाएं और तुरंत अपराधियों को गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है चिन्हीकरण। तो मिशन 100 का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि प्रत्येक थाने पर हम कम से कम 100 से 150 जो अपराधी तत्व थे उनको हम चिन्हीकरण कर पाए और उनका रिकॉर्ड हमने इकट्ठा करके हमने उनके डोजियर बनाए। करीबन 80 हमने हिस्ट्री खोली यहाँ पर। हार्डकोर के अंदर जो अपराधी थे उनको हमने उस श्रेणी में डाल करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसको हमने किया यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे इनामी बदमाश थे, करीबन 500 अपराधियों का मैंने भिवाड़ी के अंदर इनाम घोषित करवाया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय से। जिन पुलिस अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इनामी बदमाशों को पकड़ा उनको इनाम दिया गया। कई गैलेंट्री प्रमोशंस हुए हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण दूसरी बात है जो झूठी FIR दर्ज कराते हैं उनके खिलाफ हमने 182, 211 के अंदर हमने कार्रवाई की।
तो इस तरह से ये सारा मिला जुला एक पूरा एक प्रयोग था 2022 के अंदर, इसके कारण जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर शांति बनी रही। एनसीआर के अपराधों को लेकर के, एनसीआर के अपराधियों को लेकर भी, एनसीआर के जो अपराधी थे उसमें हमने कोऑर्डिनेट किया हरियाणा पुलिस के साथ। डेली बेसिस पे कोऑर्डिनेशन होता है हमारा। दिल्ली में भी इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स में हम लोग गए वहाँ से भी जो बदमाश यहाँ पे आमद तरफ करते थे उनके हमने चिन्हीकरण करके कार्रवाई की। भिवाड़ी के अंदर एक एक्सिस बैंक की घटना हुई थी, उसी गैंग ने पहले शाहजहाँपुर के अंदर फायरिंग की थी। उस पर पूरा काम करके हमने बिहार और यूपी से हमने बदमाशों को पकड़ करके लाए, और उसी के कारण से राजस्थान के अंदर और एनसीआर में जो ये गैंग्स काम करती थी, बिहार के करीबन 400-500 अपराधी थे, उनका पूरा चिन्हीकरण करके हमने सबको बताया। तो उसके कारण जो है वो बैंक्स में होने वाली घटना है, बैंक की सुरक्षा बढ़ाई हमने। एटीएम्स यहाँ पर मौजूद थे, उन एटीएम्स की हमने सुरक्षा बढ़ाई। बहरोड में जो एक एटीएम का कांड हुआ उसके अंदर भी हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी इसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से जितना भी अपराध जहाँ पर हो सकता था उस जगह का हमने आइडेंटिफिकेशन किया, पुलिस का जाब्ता लगाया, लोगों की मदद ली, लोगों की मदद मांगी, हेल्पलाइंस हमने चालू कराई हैं। सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल जो हमारा है भिवाड़ी पुलिस का, उससे हम रोज़ाना साइबर अपराधियों से कैसे बचा जावे, एक्सीडेंट से कैसे बचा जावे, चोरी की घटनाओं से कैसे बचा जावे, ये हम मैसेज देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रचलन ज़्यादा है आजकल। इसमें नागरिकों का भी थोड़ा सा हमें सहयोग चाहिए होगा कि अपने वाहन के अंदर GPS लगवाएं। हार्डली 2-3 हज़ार रुपये सालाना का खर्चा आता है, लेकिन उसमें आप बहुत बड़ी परेशानी से बचते हैं। अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पर खड़ा करें, उसकी घरों की सुरक्षा करें। सीसीटीवी फुटेज से कितनी मदद मिलती है आपको पता है। घरों की सुरक्षा के लिए CCTV लगाएं। अगर कोई कीमती चीज़ें हैं उनको लॉकर्स में रखें। तो हमें लोगों का भी सहयोग चाहिए, मिला भी है, आगे भी अपेक्षित है। तो जब तक हमारे साथ पुलिस और पब्लिक की पार्टनरशिप नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2023 में उनको लॉकर्स में रखें। तो हमें लोगों का भी सहयोग चाहिए, मिला भी है, आगे भी अपेक्षित है। तो जब तक हमारे साथ पुलिस और पब्लिक की पार्टनरशिप नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2023 में हम पुलिस जो पब्लिक की जन सहभागिता है उसको साथ लेकर के ही हम कार्रवाई कर पाएंगे। सर, बदमाश लादेन को डिमांड पर लिया था, कुछ बोला उसने, कुछ इस तरह का? उसने जो बातें बताई हैं काफ़ी यूज़फुल रही हैं। हमें कुछ बातों का पता था, कुछ बातें नहीं मिली हैं। और अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये जो गैंग्स यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं तो उसको पुलिस में घटना ही अपॉर्चुनिटी होता है। इस तरह की जो घटना हुई है हमारे लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पूरी गैंग को यहाँ पे समाप्त करें। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोशीला न्यूज़ नेटवर्क।